हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, मेन टॉपिक के ऊपर बात करें इससे पहले मैं एक छोटी सी अपडेट आपको दे देता हूं। टेलीग्राम पर भी शेयर करी थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि केवल एक साल में सभी 10 गारंटियां पूरी करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, मतलब कि जो है वो सारी गारंटियां जो दी गई थी 10 गारंटियां वो एक साल में पूरी नहीं की जाएगी। जनता ने विश्वास कर हमें 5 साल के लिए चुना है और हम 4 साल के भीतर अपनी गारंटियों को जो है वो पूरी करेंगे। उधर भाजपा ने आरोप लगाया है कि भाई ये सुख की सरकार नहीं बल्कि इंतजार की सरकार बन गई। अब मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस गारंटी में जो है वो एक सरकारी नौकरियों वाली गारंटी भी थी जिसमें जो है वो आपको बोला गया था। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। बाकी मेन कंटेंट के ऊपर बात करते हैं। देखिए, प्रदेश सरकार की ओर से आपको पता ही है कि एचपीएसएससी को भंग कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है और बीते 3 साल में जो है वो 300 से ज्यादा एग्जाम जो हैं वो आपके एचपीएसएससी के अंडर हुए हैं। अब गड़बड़ी की आशंका के चलते विजिलेंस ने इन सभी परीक्षाओं की जांच जो है वो शुरू कर दी है। 300 की 300 पोस्टों की। पहले ये नंबर था 23, फिर हुआ था 25, यानी कि पहले 23 परीक्षाओं की जांच की जा रही थी, फिर उसके बाद 25 परीक्षाओं की जांच की जा रही थी। अब जो है वो 300 परीक्षाओं की जांच की जा रही है। रीजन इसके पीछे हर दिन जो है वो थोड़े थोड़े दिन का गैप पड़ता है और एक न्यूज और आती है कि भाई एक पेपर ये वाला भी लीक हुआ था। 817 पहले तो जो हुए थे चलो ठीक है, 817 के बारे में फिर बोला गया, स्टेटमेंट आई कि 817 का पेपर भी लीक हुआ है और अगर बड़े पैमाने पर इसमें कुछ धांधली पाई गई तो इसके ऊपर जो है वो सख्त डिसीजन लिए जा सकते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बीते, फिर यहां पर एलटी का पेपर जो है वो न्यूज आई के उसमें भी एफआईआर दर्ज हुई है। ठीक है, और एलटी का पेपर भी जो है वो लीक हुआ था। तो अब विजिलेंस ने सोचा कि बहुत सारी दिक्कत है, गड़बड़ी है, तो 300 की 300 परीक्षाओं की जांच शुरू कर दी है। और हो सकता है, वैसे ना हो तो ज्यादा बेटर है, बट हो सकता है कि आने वाले समय में और दिनों में आपको जो है वो और न्यूज पता लगे कि अलग अलग जगह पर जो है वो डिफरेंट एग्जाम्स में गड़बड़ी हुई थी या फिर इसके पेपर जो है वो लीक पाए गए थे। तो इसी तरीके से अभी सारी वैकेंसीज चल रही हैं, जितने भी 300 एग्जाम हुए हैं सब अधर में लटका हुआ है। कुछ भी पूरा होने की यहां पर जो है वो आशंका नजर नहीं आ रही है कि क्या प्रोसेस किस तरीके से पूरा होगा, क्योंकि अभी तो विजिलेंस की जांच ही चल रही है 300 पेपर। और आयोग में तैनात रहे 55 अधिकारियों व कर्मचारियों से जो है वो पूछताछ की जाएगी कि भाई ये 300 पोस्टों में से क्या क्या चीजें क्या क्या हुई है। जेईआईटी पेपर लीक मामला सामने आने के बाद विजिलेंस ने अन्य पेपरों की जांच आगे बढ़ा दी है। आयोग में हुई गड़बड़ियों की पूरी रिपोर्ट विजिलेंस जो है वो प्रदेश सरकार को भेजेगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके साथ आपको पता ही होगा जेईआईटी के साथ कला अध्यापक जूनियर ऑडिटर की भर्ती परीक्षा के भी पेपर लीक हुए हैं। जांच के दौरान विजिलेंस जैसे जैसे आगे कड़ियां जोड़ती जा रही है, अन्य परीक्षाओं में भी गड़बड़ियों के खुलासे होते जा रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे पता लग रहा है और भी वैकेंसीज जो है वो यहां पर मतलब कि लीक हुए थे उनके पेपर और फिर धीरे धीरे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके फिर फाइनल डिसीजन जो है वो बाद में लिए जाएंगे कि इन भर्तियों का करना क्या है। विजिलेंस का मानना है कि एक गोरख धंधा ही नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। अब तक जेईआईटी पेपर लीक मामले में 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया जा चुका है। ठीक है, तो आप तैयार रहिए, आगे आगे भी आपको सुनने में आता रहेगा कि भाई अलग अलग जगह पर जो है वो आपकी पेपर लीक हुए हैं और इन वैकेंसीज के जो है वो लीक हुए हैं। तो इसमें पूरा प्रोसेस में टाइम लगेगा। बाकी देखिए, एचपी पटवारी के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं। एचपी पटवारी को लेकर बहुत सारे जो हैं वो कंफ्यूजन लोगों में क्रिएट होती जा रही है। तो इसके ऊपर जो है वो आपको शाम तक एक वीडियो मिल जाएगी फैक्ट्स के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने एचपी पटवारी से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका खुद का सोचने की क्षमता आपकी अच्छी है तो उस पर सोच लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा जो भी वीडियो आएगी। बाकी ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, मुझे आप तक जरूर शेयर करनी थी। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हो, वहां पर शेयर करते थे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और एक करंट अफेयर के चैनल का लिंक दिया गया है, उसको भी जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में सच में मजा आता है जब लोगों की दिल की बात निकलती है। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में।